नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का टॉपिक है हिप बोन का इस्चियम पार्ट। जैसा कि हम लोग को पता है कि हिप बोन जो होता है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है या 3 बोन से मिलकर बना होता है। इंटीरियर जो एस्पेक्ट होता है या सुपीरियर एस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक्सपेंडेड पार्ट होता है इलियम, और उसके एंटीरियर एंट्रो इन्फीरियर पार्ट में आपका प्यूबिस और पोस्ट्रो इन्फीरियर पार्ट में इस्चियम होता है। तो आज हम लोग इसके तीसरे पार्ट इस्चियम के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस्चियम बोन किस तरह से इसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं इस्चियम क्या होता है। पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन। तो जैसा कि देख रहे हैं पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन, जैसा कि हम लोग को पता है कि प्यूबिक जो बोन होता है वो उसके अलॉन्ग प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, उसके मिडियल सरफेस के अलॉन्ग, या उसको सिम्फाइसल सरफेस भी बोलते हैं। इसके अलॉन्ग क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। इसका मतलब कि प्यूबिक बोन एंटीरियर प्लेस्ड होती है। और उसके बाद जो होता है, इसी पॉइंट में देखेंगे कि इसके बाद जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या होता है, ये होता है आपका इस्चियम बोन। ये है आपका पूरा इस्चियम बोन जो कि थिक होता है। इससे भी पहचानेंगे कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के एंटीरियर साइड में क्या होता है, प्यूबिस बोन होता है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के पोस्टीरियर साइड में इंफीरियर में क्या होता है, इस्चियम होता है। तो आइए देखते हैं कि ये पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन। दूसरा पॉइंट है इट फॉर्म द 2/5 ऑफ एस्टेबुलम। तो इस्चियम क्या करता है कि अगर बात करेंगे एस्टेबुलम के फॉर्मेशन में तो 1 बाय 1 हम लोगों ने बात किया है। इलियम के केस में, प्यूबिस के केस में 1 बाय 1 बात किया है कि यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस्चियम का जो पार्ट है वो इस्चियम जो होता है एस्टेबुलम में 2/5 इन्वॉल्व हो रहा है इसके फॉर्मेशन में। अब आइए शुरू करते हैं कि इस्चियम बोन के कितने पार्ट होते हैं मेनली। तो देखेंगे एक बॉडी होता है और एक रेमस होता है, एक बॉडी और एक रेमस। तो हम लोगों ने देखा कि ये पूरा जो पॉइंट स्ट्रक्चर्स है, जिस पॉइंट को हम लोगों ने पकड़ा है, ये पूरा बॉडी है और छोटा सा पार्ट नीचे की तरफ जो है वो रेमस है। तो ये है आपका, ये पूरा बॉडी है और ये बॉडी है और ये रेमस है इस्चियम का। तो ये रेमस पार्ट है और पूरा ये बॉडी कहलाता है इस्चियम का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि अगर बॉडी और साथ ही साथ एक रेमस की बात कर रहे हैं तो बॉडी क्या होता है, थिक होता है, मैसिव एंड मास लाइक। तो देख रहे होंगे बॉडी क्या होती है, थिक होती है। तो ये देख रहे होंगे थिक होंगी। और प्यूबिस क्या था, प्यूबिस थिन था, प्यूबिस थिन होता है। और जो है इस्चियम का जो बॉडी होता है थिक होता है, मैसिव एंड मास होती है। लाइज कहाँ पर लाइज होती है, बिलो एंड बिहाइंड द एस्टेबुलम। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। एस्टेबुलम ये स्ट्रक्चर्स है, इसके बिलो एंड बिहाइंड, इसके बिलो एंड बिहाइंड ये आपका बॉडी ऑफ इस्चियम होती है। तो आइए बात करते हैं कि बॉडी ऑफ इस्चियम में कौन कौन से अब पार्ट होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 एंड होते हैं, 2 एंड, अपर एंड और लोअर एंड, 3 सर्फेसेस, 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस के बारे में बात करेंगे। आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड के बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि उसमें अपर एंड। अपर एंड जैसा कि हम लोग बात करते हैं, जानते हैं कि इट फॉर्म द पोस्टीरियो इन्फीरियर 2/5 ऑफ एस्टेबुलम। तो दोबारा हम लोग बात कर रहे हैं कि ये अपर एंड जो होता है जो कि एस्टेबुलम में के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और पोस्टरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ 2/5 पार्ट एस्टेबुलम का ये अपर एंड फॉर्म करता है। फिर देखेंगे लोअर एंड। लोअर एंड क्या कर रहा है, फॉर्म द इस्चियल ट्यूबरोसिटी, फॉर्म द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो अपर एंड जो है इसका एस्टेबुलम का पोस्टरो इन्फीरियर जो 2/5 इन्वॉल्व कर रहा है फॉर्मेशन में एस्टेबुलम के। उसका लोअर एंड क्या हो रहा है, लोअर एंड ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। ये पूरा स्टेज क्या है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, और फिर देखते हैं इसके बॉर्डर के बारे में कि बॉडी ऑफ जो इस्चियम है उसके बॉर्डर 3 होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर की जब बात करेंगे, पहले हम दोनों हिप बोन को एक साथ आर्टिकुलेट कर लेते हैं, जिससे हम लोग स्थिति का पता लगेगा कि एग्जैक्ट क्या है। तो ये देखेंगे, ये पूरी पोजीशन होती है और ये है, इसका मतलब कि जो पेल्विक कैविटी है, प्यूबिक है, इसका मतलब कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आगे की तरफ है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आगे की तरफ है। और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के पीछे की साइड में कहीं ना कहीं देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के पोस्टीरियर मार्जिन वो किसके थ्रू बना होता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम। तो इस्चियम के बॉडी के एंटीरियर बॉर्डर से क्या बना होता है,
पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का एंटीरियर मार्जिन किसके थ्रू बना होता था कि ये बना था प्यूबिस से बना था, और जबकि इसका पोस्टीरियर मार्जिन जो होता है ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन किसके थ्रू बना हुआ है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के बाद पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कंटिन्यूअस एबव विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। तो ये कह रहा है कंटिन्यूअस एबव विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम। तो हम लोग बात करते थे कि इलियम के पोस्टीरियर बॉर्डर, ये है इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर, कहाँ से शुरू होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होता है, फिर नीचे की तरफ आते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, फिर और नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेटर सियाटिक नाच, और ग्रेटर सियाटिक नाच यहाँ तक एंड हो जाता है। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम। तो ये शुरू होता है, और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद ये कंटिन्यू डाउनवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर एक स्पाइन होता है बिलो यहाँ से शुरू होता है, बट इंड कहाँ होता है, इंड कहाँ होगा, यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाते 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 कहाँ तक जाएगा, इंड्स एट अपर एंड ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी। अपर एंड ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी का मतलब यहाँ से शुरू होगा और ये इस्चियल स्पाइन से होते हुए इस पॉइंट पे एंड हो जा रहा है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोस्टीरियर बॉर्डर है इस्चियम का। ठीक है, इस्चियम के बॉडी का पोस्टीरियर बॉर्डर ये है। फिर देखते हैं कि आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सियाटिक नाच। तो देख रहे होंगे यहाँ पर हम ग्रेटर सियाटिक नाच हम लोगों की बात किया था, लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम के केस में ग्रेटर सियाटिक नाच की बात किया था। बट ये ग्रेटर सियाटिक नाच का जो अपर मार्जिन है ये है, लोअर मार्जिन पूरा ये है, लेकिन लोअर मार्जिन का कुछ पार्ट इलियम बोन के द्वारा बना हुआ है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम, और कुछ पार्ट जो है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम के थ्रू बना हुआ है। तो इसलिए कह रहा है कि आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सियाटिक नाच। फिर बात करते हैं इस्चियल स्पाइन। तो जैसे ही यहाँ से शुरुआत करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम की, बॉडी ऑफ इस्चियम, यहाँ से डाउनवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर एक स्पाइन होता है जो कि ब्रेक हो गया, कुछ इस तरह से स्पाइन होता है, जैसा कि आपको अब इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये आपका जैसे इरेगुलर यहाँ स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइन है, तो इसको हम बोलते हैं कि इस्चियल स्पाइन बिलो द नॉच, मीन्स ग्रेटर सियाटिक नाच के बिलो ये स्पाइन पाया जाता है जो कि ब्रेक हो गया बोन का। फिर देखते हैं कि लेसर सियाटिक नॉच। लेसर सियाटिक नॉच क्या है, इस स्पाइन के एबव क्या था, ग्रेटर सियाटिक नाच, इस्चियल स्पाइन के एबव क्या था, ग्रेटर सियाटिक नाच, इस्चियल स्पाइन के बिलो क्या था, लेसर सियाटिक नॉच है। तो ये है लेसर सियाटिक नॉच। फिर तीसरे नंबर पे बॉर्डर की बात करते हैं, लैटरल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर क्या होता है, फॉर्म्स द लैटरल मार्जिन ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, फॉर्म्स द लैटरल मार्जिन ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी। जैसा कि देख रहे हैं कि अगर ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, राइट साइड की ये हिप बोन है, अगर ये लेफ्ट साइड की इस तरह से आर्टिकुलेट करती है, इसका मतलब हम जब इसको थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, इसका मतलब ये है आपका इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी की बात करेंगे तो ये जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी का लेटरल मार्जिन जो है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी का जो लेटरल मार्जिन है ये आप बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम। ये है लेटरल बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे बॉडी के इस्चियम के बॉडी का 3 सरफेस के बारे में देखेंगे वन बाय वन। तो पहला सरफेस है फीमोरल सरफेस, दूसरा सरफेस है डॉर्सल सरफेस, और तीसरा सरफेस है पेल्विक सरफेस। तो देखते हैं फीमोरल सरफेस। तो फीमोरल सरफेस जैसा कि कह रहा है बिटवीन एंटीरियर एंड लैटरल बॉर्डर। देखेंगे बिटवीन एंटीरियर एंड लैटरल बॉर्डर, तो हम लोग एंटीरियर बॉर्डर की बात किए थे, इसका मतलब कि जो मार्जिन पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, तो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ये है, और ये बॉर्डर जो होता है वो एंटीरियर बॉर्डर कहलाता है। बिटवीन कह रहा है कि फीमोरल सरफेस बिटवीन एंटीरियर एंड लैटरल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर के बीच का जो ये एरिया है, ये जो एरिया पूरा कवर हो रहा है, इसको हम बोलेंगे फीमोरल सरफेस। अब देखेंगे फीमोरल सरफेस ही नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर
फीमर बोन आर्टिकुलेट करती है तो फीमर बोन के जस्ट अपोजिट साइड में होता है। फीमर बोन है यहाँ पे और फीमर के जो अपर एंड है उसके जस्ट लोअर डाउन में होता है, इसलिए इसका नाम दिया है फीमोरल बोन। देख रहे होंगे यहाँ पर इसके इस नाम है फीमोरल बोन, फीमोरल सरफेस। फिर देखते हैं डॉर्सल सरफेस। तो दूसरा है डॉर्सल सरफेस, दूसरा सरफेस डॉर्सल सरफेस है। कंटिन्यूअस एबव विथ द ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये इसका एनाटॉमिकल पोजीशन होती है और इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो देख रहे होंगे कि ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम ये है और ये लाइन है जो इंडिकेट करता है कि इसके एबव क्या है, इलियम बोन है, इलियम का पार्ट है और इसके बिलो एस्टाबुलम का पार्ट है। इसका मतलब इस लाइन के बिलो से ये आपका जो डॉर्सल सरफेस है शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पूरा सरफेस क्या होता है, पार्ट क्या है, पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है, डायरेक्ट पोस्टीरियर होता है। तो ये है आपका पोस्टीरियर सरफेस जो कि कंटिन्यूअस होता है विद द ग्लूटियल सरफेस। तो ग्लूटियल सरफेस ऊपर की तरफ है, इससे डाउनवर्ड आएंगे ये इस लाइन के एलांग जहाँ एस्टाबुलम पे इलियम मिल रहा है उसके बिलो आपका इस्चियम स्टार्ट होता है, इसका डॉर्सल सरफेस ऑफ इलियम। ठीक है, फ्रॉम एबव डाउनवर्ड। तो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है इसका मतलब देखेंगे फ्रॉम एबव डाउनवर्ड इट प्रेजेंट ए कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहाँ देख रहे होंगे कि कॉन्वेक्स सरफेस एडजॉइनिंग द एस्टाबुलम। तो कॉन्वेक्स एस्टाबुलम के पास में देखेंगे जो भी एरिया है, जो भी सरफेस है डॉर्सल सरफेस, ये क्या है, फ्रॉम एबव डाउनवर्ड क्या है, कॉन्वेक्स ही होता है। तो देख रहे होंगे यहाँ कन्वेक्सिटी पाई जा रही है, एबव डाउनवर्ड कॉन्वेक्स है। अब इस कॉन्वेक्स सरफेस के डाउनवर्ड थोड़ा सा और जाएंगे तो यहाँ एक ग्रू पाया जाएगा, एक ग्रू है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ए वाइड शैलो ग्रू एंड अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity एट अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। तो ischial tuberosity के अपर पार्ट में और जो कॉन्वेक्स जो डॉर्सल सरफेस के बिलो इन दोनों के बीच में वाइड शैलो ग्रू पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं डॉर्सल सरफेस में भी ischial tuberosity आती है। तो डॉर्सल सरफेस तो यहाँ तक आएगा। तो देखते हैं उसके बाद ischial tuberosity की बात करते हैं। ischial tuberosity जैसा कि आप देख रहे हैं ischial tuberosity तो कुछ इस तरह से है, ये स्ट्रक्चर से ischial tuberosity की, ये कुछ ischial tuberosity के स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ischial tuberosity, ये पूरा रीजन जो है ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये कह रहा है कि ये ट्यूबरोसिटी जो है वो एक ट्रांसवर्स रिज के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ट्रांसवर्स रिज के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड। ये ट्रांसवर्स रिज है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ट्रांसवर्स रिज है, इसके थ्रू ये दो पार्ट में अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है ना। अपर एरिया ये पूरा क्या कहलाएगा, इस ट्रांसवर्स रिज के एबव क्या हो जाएगा, ये पूरा अपर एरिया और उसके बिलो क्या हो जाएगा, लोअर एरिया। अगेन अपर एरिया है वो एक ऑब्लिक रिज के द्वारा डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग सुपरोलैटरल, क्योंकि ये एस्टाबुलम के साइड में है, एस्टाबुलम की तरफ है, इसलिए सुपरोलैटरल, एस्टाबुलम प्लेस्ड लैटरली। तो सुपरोलैटरल उस ऑब्लिक लाइन के बिलो क्या है, इन्फीरोमीडियली, सुपरोलैटरल एंड इन्फीरोमीडियली। फिर देखते हैं कि जो लोअर एरिया है एक रिज के द्वारा, एक लॉन्गिट्यूडनल रिज यहाँ दिखाई दे रही होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल रिज दिखाई दे रही होगी, इसके थ्रू ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो एस्टाबुलम के साइड में है उसको हम लोग बोलेंगे आउटर एरिया, और जो टूवर्ड्स द पेल्विक कैविटी के साइड में है उसको बोलेंगे इनर एरिया। तो इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर अटैचमेंट एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर अटैचमेंट की बात आती है। तो यहाँ देख रहे होंगे सेम पैटर्न यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर एक बिल्कुल ट्यूबरोसिटी, ischial ट्यूबरोसिटी का राइट साइड का बोन है, ये राइट साइड बोन है। तो यहाँ देख रहे होंगे इसी शेप में कर्व में यहाँ पर ischial ट्यूबरोसिटी दिखाई गई है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कौन सा रिज है, एक ट्रांसवर्स रिज है जिसके थ्रू ये पूरा एरिया अपर एरिया कहलाएगा, इसके बिलो क्या है, पूरा लोअर एरिया कहलाएगा। अपर एरिया जो होता है एक ऑब्लिक रिज के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है।
इसको बोलेंगे सुपरोलैटरल, क्योंकि ऊपर की तरफ है, लेटरल साइड में है सुपरोलैटरल, और इसके बिलो क्या है इन्फीरोमीडियल, इन्फीरोमीडियल। अब देखते हैं कि इस ट्रांसवर्स रिज के बिलो जो लोअर एरिया था उसको भी हम लोगों ने एक लॉन्गिट्यूडनल रिज के द्वारा, देख रहे होंगे एक लॉन्गिट्यूडनल रिज है, इसके द्वारा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक आउटर एरिया जहाँ पर एडक्टर मैग्नस की ओरिजिन होती है, और यहाँ पर इनर एरिया जो कि विदाउट मसल होती है बट फाइब्रोफैटी होता है। आइए बात करते हैं इसके तीसरे सरफेस की, अर्थात पेल्विक सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो पेल्विक सरफेस क्या है, स्मूथ होता है। तो पेल्विक सरफेस जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, चाहे पेल्विक सरफेस की बात करेंगे, चाहे प्यूबिस की बात किए थे तो उसका पेल्विक सरफेस ये था, उसी तरह से इस्चियम का पेल्विक सरफेस ये होगा, स्मूथ एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस। तो सभी जो प्यूबिस का जो पेल्विक सरफेस है, चाहे इस्चियम का पेल्विक सरफेस है, ये क्या करेगा कि फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस फॉर्म करता है। ये पूरा पूरा इसका पेल्विक सरफेस है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पेल्विक सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई की। कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि लास्ट में हम लोग का बचा था कि रेमस ऑफ, अब यहाँ पर रेमस की बात करना है तो रेमस को हम लोग डायरेक्ट कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई से साथ पढ़ेंगे। तो इसके बॉडी की बात कर लिया था इस्चियम के, अब इसके रेमस की बात करेंगे तो इसको हम लोग रेमस ऑफ प्यूबिस के साथ पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई। तो इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक, इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस यूनाइटेड विद द रेमस ऑफ इस्चियम ऑन द मीडियल साइड ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये है रेमस है किसका, इस्चियम का रेमस है, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जो कि प्यूबिस का रेमस है, दोनों यूनाइट करके इस्चियोप्यूबिक रैमाई, जो इसको नाम देते हैं कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई। अब इस पूरे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या इस पूरे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो क्या है, इसके दो बॉर्डर दो सरफेस है। तो इसमें देखेंगे अपर बॉर्डर अगर ये है अपर बॉर्डर तो ये है लोअर बॉर्डर। ठीक है, अपर बॉर्डर देखेंगे, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो देख रहे होंगे कि ऑब्टूरेटर फोरामेन का मार्जिन बना रहा है अपर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन, जबकि लोअर बॉर्डर की बात करेंगे फॉर्म्स द प्यूबिक आर्च along with the corresponding border of bone of opposite side। तो इसको इस तरह से समझेंगे हम लोग कि देखेंगे ये है पूरा हिप बोन, तो हिप बोन दोनों, ये कहने का मतलब ये है कि जो अपर बॉर्डर है वो एक तरह से ऑब्टूरेटर फोरामेन का मार्जिन बना रहा है, जबकि जो लोअर बॉर्डर है एक तरह से ये along द बॉर्डर ऑफ प्यूबिस के साथ ये क्या बनाता है, प्यूबिक आर्क। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक वी शेप आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है दूसरे साइड के हिप बोन के साथ। तो ये वी शेप आर्क बन रहा है, ये इसको बोलते हैं प्यूबिक आर्क। ये दोनों हिप बोन के पार्ट के इस्चियम और प्यूबिस के मिलने से बनता है, तो प्यूबिक आर्क इसी को कहते हैं। फिर देखते हैं कि इसके दो सर्फेसेस की बात करेंगे, इसमें दो सर्फेस की बात करते हैं कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमाई में, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। जो पेल्विक सरफेस के इनर साइड में होगा उसको हम लोग इनर सरफेस बोलेंगे, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। आउटर सरफेस क्या होता है, कॉनकेव होता है। आउटर सरफेस देख रहे होंगे कॉनकेव होता है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनर सरफेस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्वेक्स होता है, ये क्या है कॉन्वेक्स होता है। एंड इस पूरे कॉन्वेक्स एरिया को मीन्स इनर सरफेस को हम लोग 3 एरियाज़ में डिवाइड करेंगे बाई 2 लाइन्स, बाई 2 रिज, 2 रिज के द्वारा 3 लाइन्स में डिवाइड करेंगे। तो देख रहेंगे 2 रिज कौन कौन से हैं, तो ये है आपका एक रिज ये है, दूसरा रिज ये है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 3 एरियाज कैसे बना, तो 3 एरियाज कैसे है, तो यहाँ पर 2 रिज हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया। इसके मतलब ये जो रिज खींचा है इसके और अपर बॉर्डर के बीच का जो एरिया है, और इन दोनों रिज के बीच में छोटा सा एक नैरो एरिया है, और इस लोअर रिज के बिलो एक एरिया है। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मसल अटैचमेंट ऑफ इस्चियम। तो इस्चियम के मसल अटैचमेंट मीन्स कौन कौन से अटैचमेंट होते हैं, ओरिजिन होते हैं, इंसर्शन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है इस्चियल स्पाइन।
ischial स्पाइन पे कौन सी मसल्स अटैच हो रही है, तो यहाँ देखेंगे पोस्टीरियर फाइबर ऑफ लिवेटर एनी, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ लिवेटर एनी ऑन इट्स पेल्विक सरफेस। तो हम लोगों ने बात किया था कि ischial स्पाइन क्या है, ये है आपकी ischial स्पाइन। तो ischial स्पाइन के पेल्विक सरफेस के अलांग, तो ischial स्पाइन के पेल्विक सरफेस के अलांग, तो यहाँ पर देख रहे होंगे अगर ये पेल्विक सरफेस है, ischium बोन है उसका, ये स्पाइन था, ग्रेटर सियाटिक नाच के डाउनवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर ischial स्पाइन आता है। या अगर ब्रेक पार्ट है, हम लोगों ने इस पर भी इसको इंडिकेट किया कि ischial स्पाइन है। इसका ये जो पेल्विक सरफेस है इसके अलांग क्या होगा, ओरिजिन होती है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ लिवेटर एनी मसल। तो ठीक है, दूसरे नंबर पे देख रहे होंगे यहाँ पर लेसर सियाटिक नॉच की। तो यहाँ पर ischial स्पाइन के जस्ट बिलो जो होता है लेसर सियाटिक नॉच होता है, लेसर सियाटिक नॉच। तो यहाँ पर दो मसल्स की ओरिजिन होती है जिसको ट्विन मसल भी बोलते हैं। सुपीरियर मार्जिन से अपर मार्जिन से जो होता है वो होता है सुपीरियर जेमेलाई। तो यहाँ देख रहे होंगे अपर मार्जिन से इसका ओरिजिन होगा सुपीरियर जेमेलाई, और अपर मार्जिन से सुपीरियर जेमेलाई और लोअर मार्जिन से इन्फीरियर जेमेलाई की ओरिजिन होती है। इस तरह से हम देखेंगे सुपीरियर मार्जिन से अपर मार्जिन से सुपीरियर जेमेलाई और लोअर मार्जिन से इन्फीरियर जेमेलाई की ओरिजिन होती है। फिर देखेंगे फीमोरल सरफेस। तो फीमोरल सरफेस की बात हम लोगों ने किया था। फीमोरल सर किसके बीच में तो होता है, तो ये होता है लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में होता है। तो यहाँ पर दो मसल्स की ओरिजिन दिखाई गई है, एक है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। तो देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस किसके अलांग ओरिजिन हो रही है, मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो जैसा कि दिख रहा है कि मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन के अलांग ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस की ओरिजिन है। दूसरा है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स की ओरिजिन कहाँ हो रहा है, लेटरल बॉर्डर ऑफ अपर पार्ट ऑफ ischial tuberosity। तो ischial tuberosity के लेटरल बॉर्डर के आउटर पार्ट में, मीन्स देखेंगे लेटरल बॉर्डर के लेटरल एस्पेक्ट में क्या है, ओरिजिन हो रही है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स की। यहाँ पर दिखाई गई है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स की। फिर देखेंगे डॉर्सल सरफेस की बात करेंगे। तो डॉर्सल सरफेस जो कि व्यू देख रहे हैं पूरा ये व्यू डॉर्सल सरफेस है। पूरा डॉर्सल सरफेस पे क्या है, डॉर्सल सरफेस अपर कॉन्वेक्स एरिया रिलेटेड टू। तो इसका अपर कॉन्वेक्स एरिया, सबसे पहले हम लोगों ने अपर कॉन्वेक्स एरिया की बात करते थे, तो एडजॉइनिंग टू द एस्टाबुलम, ये कॉन्वेक्स होता है। ये रिलेटेड टू, यहाँ से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, यहाँ रिलेशन होता है। तो एक मसल होती है पायरीफॉर्मिस की, दूसरी स्ट्रक्चर सियाटिक नर्व की, क्योंकि ग्रेटर सियाटिक नाच की तरफ से जाता है, और तीसरी स्ट्रक्चर नर्व होती है नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। तो यहाँ तीन स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं या फिर एक तरह से यहाँ से रिलेटेड होते हैं। एक पायरीफॉर्मिस मसल्स है, दो नर्व है, एक सियाटिक नर्व है ग्रेटर सियाटिक नाच से होते हुए आती है, और दूसरा है नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। फिर देखेंगे यहाँ पर कि इसके जस्ट कॉन्वेक्स पार्ट इसके बिलो एक ग्रू पाया जाता है। इस ग्रू से, ये हम लोग ग्रू की बात करें कॉन्वेक्स पार्ट के बिलो, डॉर्सल सरफेस पर हम लोग कॉन्वेक्स पार्ट के बिलो जो हम लोग बात किए थे, एक ग्रू होता है जिससे क्या ट्रांसमिट हो रहा है, टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस। तो टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस, इस तरह से टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस पास होता है, इस तरह से टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस पास होता है इस ग्रू से। ठीक है, अब देखते हैं कि ischial tuberosity के बारे में देखते हैं। ischial tuberosity, यहाँ पर देख रहे हैं ischial tuberosity। तो ischial tuberosity को हम लोगों ने पढ़ने से पहले वहाँ पर देखा था कि किस तरह से पढ़ना है। तो ये है ischial tuberosity के मसल्स के बारे में देखेंगे, ischial tuberosity। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ischial की हम लोग ने यहाँ पर इसको ischial tuberosity को किस तरह से डिवाइड किया था कि ischial tuberosity पूरा दो पार्ट में डिवाइड है। ये एक हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स रिज होती है, इसके थ्रू अपर एरिया एंड इसके बिलो लोअर एरिया की बात किया था। अपर एरिया को एक ऑब्लिक रिज के द्वारा हम लोगों ने सुपरोलैटरल और इन्फ्रोमीडियल की बात किया था। तो यहाँ देख रहे होंगे सुपरोलैटरल, जो सुपरोलैटरल पार्ट में या यहाँ पर कौन सी मसल्स ओरिजिन हो रही है, सेमी मेम्ब्रेनस की ओरिजिन हो रही है, जबकि इन्फ्रोमीडियल पार्ट पे दो मसल्स की ओरिजिन होती है एक साथ। एक है सेमी टेंडिनोसस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनोसस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। फिर आते हैं ट्रांसवर्स रिज के बिलो साइड में, जबकि एक हॉरिजॉन्टल एक लॉन्गिट्यूडनल रिज के थ्रू आउटर एरिया एंड
आउटर एरिया एंड लोअर एरिया में डिवाइड होता था। तो आउटर एरिया में एक मसल ओरिजिन होती है दैट इज कॉल्ड एडक्टर मैग्नस, और जो इनर एरिया होता है वो विदाउट मसल होता है, मीन्स फाइब्रोफैटी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस्चियल टुबरोसिटी की बात किया। फिर बात करते हैं ग्रेटर पार्ट ऑफ पेल्विक सरफेस ऑफ इस्चियम। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ग्रेटर पार्ट ऑफ पेल्विक सरफेस ऑफ इस्चियम में एक मसल्स की ओरिजिन होती है दैट इज कॉल्ड ऑब्टुरेटर इंटरनस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ऑब्टुरेटर जो पेल्विक सरफेस जो है ग्रेटर पार्ट जो है यहाँ पर ओरिजिन होती है पूरा ऑब्टुरेटर इंटरनस। तो इसके मार्जिन के अलंग तो होती है, साथ ही साथ ज़्यादा एरिया में यहाँ पर ओरिजिन होती है। मार्जिन पे तो सब जगह होती है, लेकिन साथ ही साथ जो पेल्विक सरफेस ऑफ पेल्विक सरफेस ऑफ इस्चियम है उसके ग्रेटर पार्ट पे ओरिजिन होती है ऑब्टुरेटर इंटरनस की। फिर देखेंगे कि कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रमाई की बात किया था, तो उसको हम लोगों ने दो बॉर्डर दो सरफेस की बात किया था। अपर बॉर्डर, तो अपर बॉर्डर में हम लोगों ने बात कर रहे थे, अपर बॉर्डर पे जो एक मेम्ब्रेन अटैच होती है दैट इज कॉल्ड, अपर बॉर्डर पे एक मेम्ब्रेन अटैच होती है दैट इज कॉल्ड, क्या है वो है आपका ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन से अटैच है तो ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन अटैच होती है। दूसरा पॉइंट है कि लोअर बॉर्डर पे फैशिया लाटा, लोअर बॉर्डर पे फैशिया लाटा जो है अटैच होती है। फैसिया लाटा क्या होता है? डी फैसिया ऑफ थाई। फैसिया लाटा जो है डी फैसिया ऑफ थाई है, और इसके 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके बाद आउटर सरफेस की बात करते हैं। तो देखेंगे आउटर सरफेस जो कि ये था कॉन्केव था। आउटर सरफेस में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी मसल्स की अटैचमेंट होता है। तो ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, तो ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस जो है ऑब्टुरेटर फोरामेन के साइड में होगा, ऑब्टुरेटर फोरामेन के साइड में ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस होगा। फिर एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस प्यूबिक रैमस के साइड में मेनली होता है। एडक्टर ब्रेविस और ग्रेसिलिस जो है प्यूबिक जो रैमस होता है उसके साइड में ओरिजिन होती है। धन्यवाद।